दोस्तों, यह कहानी साल 1677 के मार्च महीने में घटित हुई थी। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी दक्षिण भारत की मुहिम पर थे। गोलकोंडा के कुतुबशाही के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ दोस्ती का हाथ मिला लिया था। शिवाजी महाराज यह बखूबी जानते थे कि आज या फिर कल दिल्ली का मुगल बादशाह औरंगजेब दक्षिण भारत पर जरूर आक्रमण करेगा। शक्तिशाली, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी रहे औरंगजेब का अगर सामना करना हो तो दक्षिण के सभी शासकों को, सभी ताकतों को इकट्ठा लाना जरूरी है। इसके अलावा शिवाजी महाराज को अपने स्वराज्य का विस्तार महाराष्ट्र के बाहर जाकर दक्षिण भारत में करना था। इस समंदर से यानी अरबी समंदर से लेकर बंगाल के उपसागर तक उन्हें मराठाओं का साम्राज्य फैलाना था। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह मित्रता का न्योता कुतुब शाह ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था और गोलकोंडा के कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज को शाही मेहमान बनाकर उन्हें पूरे 1 महीने तक भागा नगरी यानी आज के हैदराबाद में रखा था। कुतुब शाह के शाही महल का नाम दाद महल में था और उसकी राजधानी यही भागा नगरी थी। गोलकोंडा के शासक कुतुब शाह और स्वराज्य के शासक छत्रपति शिवाजी महाराज, इन दोनों में कई सारी चर्चाएं इस महीना भर के काल में हर रोज होती थी। कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज के बारे में कई सारे किस्से सुने थे। उनके पराक्रम, बुद्धिमत्ता और साहस की चर्चाएं उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हुआ करती थी। उनके द्वारा किया गया अफजल खान जैसे दुश्मन का खात्मा हो, औरंगजेब के सगे मामा शाइस्ते खान की उंगलियां काट डालना हो, या फिर औरंगजेब की कैद से, आगरे की कैद से शिवाजी महाराज का सही सलामत छूट जाना हो, यह सारी घटनाएं उस समय पर लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। बातों बातों में एक दिन कुतुब शाह ने महाराज से पूछा कि राजा जी, आपकी फौज में कितने लड़ाकू हाथी है? तब शिवाजी महाराज ने बताया कि वह लड़ाई के लिए हाथी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फिर उनकी फौज में एक भी हाथी ऐसा नहीं है जिसे हम लड़ाकू हाथी कह सके। शिवाजी महाराज के इस जवाब को सुनकर कुतुब शाह दंग रह गया था। लड़ाकू हाथियों के बिना फौज और हाथियों के बिना लड़ाई की कल्पना कुतुब शाह अपने सपने में भी नहीं कर सकता था। तो उसने बताया कि हाथी तो हर फौज की शान होती है और जंग के मैदान में लड़ाकू हाथियों का मुकाबला सिर्फ लड़ाकू हाथी ही कर सकते हैं। अगर दुश्मन के पास खूंखार हाथी हो तो आप उनका मुकाबला बिना हाथी से कैसे कर सकोगे? तो इस बात पर मुस्कुराते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि हम अपनी फौज में हाथी नहीं रखते हैं। इसकी कई सारी वजह है। पहली वजह तो यह है कि हमारा स्वराज्य का मुल्क पहाड़ी और जटिल रास्तों का है। वहां पर हाथियों को ले जाना और हाथियों के साथ घूमना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतने संकरी रास्तों पर, जंगल के पहाड़ी रास्तों पर हाथियों को हम नहीं ले जा सकते। दूसरी बात यह है कि हमारी युद्ध नीति गनीमी कावा की यानी गोरिल्ला वारफेयर की है, जिसमें फौज की चपलता, शत्रु को आश्चर्यचकित कर देना और सैन्य की तेज तर्रार गति, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हमारे पास हाथी रहेंगे तो हाथी हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बनेंगे, क्योंकि उन्हें छिपाना नामुमकिन होता है और उन्हें तेज गति से दौड़ाना भी मुश्किल होता है। हाथी अगर सैन्य में रहेंगे तो सैन्य की चलने की गति बिल्कुल कम हो जाएगी। तो फिर हाथी ही हमारी हार का मुख्य कारण बनेंगे। इस पर कुतुब शाह ने महाराज को फिर से यह सवाल पूछा कि अगर आपके दुश्मन की फौज के पास अगर हाथी हो और आपका सामना शत्रु से खुले मैदान में हो गया तो फिर
आपके सैनिक इन हाथियों के आगे क्या करेंगे? इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुस्कुराते हुए बड़े आत्मविश्वासपूर्ण और शांतिपूर्ण स्वर में कहा, हमारा हर एक मराठा योद्धा एक हाथी के बराबर है। हमारा कोई भी मराठा सैनिक खुले मैदान में भी हाथी के साथ लड़ सकता है। केवल लड़ ही नहीं सकता है बल्कि हाथी को हरा सकता है। हमारा हर एक मराठा योद्धा चीते की तरह फुर्ती से भरा हुआ और चालाक है। हाथियों को कैसे हराया जा सकता है इसका हम प्रशिक्षण भी देते हैं। एक लड़ाकू हाथी की जैसी कई सारी शक्तियां होती है, वैसे ही उस लड़ाकू हाथी की कई सारी कमजोरियां भी होती है। हम हमारे सैनिकों को गनीमी कावा सिखाते हैं। इस युद्ध नीति में चपलता और सूझबूझ के कारण हाथी से भी लड़ा जा सकता है और हाथी की जो नैसर्गिक कमजोरियां होती है उनका फायदा उठाकर उन्हें हराया भी जा सकता है। इसका प्रशिक्षण देते हैं। कुतुब शाह शिवाजी महाराज का यह जवाब सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया था। उसका खुद के कानों पर बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने बड़े अविश्वासपूर्ण स्वर में शिवाजी महाराज से पूछा, राजा जी, आप यह कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? एक सैनिक लड़ाकू हाथी से कैसे भला लड़ पाएगा? हमें अब भी यकीन नहीं हो रहा। तो उस पर शिवाजी महाराज फिर से मंद मुस्कुराते हुए और आत्मविश्वास से भरपूर स्वर में बोले, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरे यहाँ पर खड़े इन नौजवान सैनिकों में से किसी भी सैनिक का चुनाव कर लो और उसे हाथी के साथ लड़ाओ और उसका नतीजा क्या होगा यह आप खुद अपनी आंखों से देख लेना। तो फिर शिवाजी महाराज की यह चुनौती कुतूहल के कारण कुतुब शाह ने स्वीकार कर ली और उसने उनमें से एक मराठा योद्धा को हाथी के साथ लड़ने के लिए चुन लिया। उस मराठा योद्धा का नाम था सरदार येसाजी कंक, जो शिवाजी महाराज की पैदल सेना के प्रमुख थे। पैदल सेना के येसाजी कंक सेनापति थे और फिर गोलकोंडा के कुतुब शाह ने भागानगर के शाही मैदान में लड़ाकू हाथी के साथ लड़ाकू सैनिक के मुकाबले का आयोजन किया। भागानगरी शहर के लोगों ने हाथी के साथ मनुष्य का मुकाबला इससे पहले ना तो कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। तो दूसरे दिन मैदान के चारों ओर शहरवासियों की खूब भीड़ ही भीड़ जमा हुई थी। कुतुब शाह के शाही परिवार के लोग भी बड़ी उत्सुकता से उस मुकाबले को देखने आए थे और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर उनको नमन करते हुए सरदार येसाजी कंक लड़ाकू हाथी से लड़ने के लिए तलवार लेकर मैदान में उतर गए। कुतुब शाह का यह लड़ाकू हाथी कई सारी लड़ाइयों का युद्धानुभवी हाथी था। अपराधियों को पैरों तले कुचलकर मारने का काम भी उस हाथी से करवाया जाता था। तो फिर किसी इंसान को मारना उस हाथी के लिए मानो एक आम सी बात थी। वह एक बड़ा फुर्तीला और नौजवान हाथी था। इस मुकाबले को देखने के लिए लोगों ने अपनी सांसें रोक ली थी। इतनी सारी भीड़ होने के बावजूद भी वहां पे बिल्कुल शांति फैली हुई थी। येसाजी कंक बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हुए तलवार को घुमाते हुए उस मैदान में डटे रहे थे और तभी हाथी को भी उस मैदान में छोड़ा गया। जब उस हाथी ने अपने पिछले दो पैरों पर खड़े होकर जोरदार चिंगाड़ भरी तो उसकी वह चुनौती की चिंगाड़ के कारण वहां पर उपस्थित सारे लोगों का कलेजा थर्रा उठा था। अब यह हाथी शिवाजी महाराज के सैनिक को बिल्कुल कुचल ही देगा ऐसा सबको लग रहा था। हाथी तेज गति से दौड़ता हुआ येसाजी कंक पर चला गया। हाथी तेजी से येसाजी कंक के पास आ रहा था। हाथी के उनके पास आते ही येसाजी कंक ने चीते जैसी फुर्ती दिखाकर छलांग लगाई और उस हाथी को चकमा दे दिया। हाथी जब तेज गति से दौड़ता है तो उसे एकाएक खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है और फिर से घूमकर आकर यू टर्न लगाकर उसे फिर से हमला करने के लिए बहुत सारा वक्त लगता है। जब येसाजी ने ऐसी कृति 2-3 बार की और हाथी को छकाया तो लोगों ने येसाजी का वह कौशल्य देखकर तालियां बजानी शुरू की थी। और फिर एक बार जब हाथी उनके पास फिर से हमला करने आया, उसे छकाते वक्त अपनी तलवार का भरपूर वार
येसाजी ने उसकी सूंड पर कर दिया। दोस्तों, हाथी की सूंड बड़ी नाजुक होती है। जैसे ही उस हाथी की सूंड कट गई, वह हाथी बहुत डर गया और चिंघाड़ता हुआ पीछे मुड़कर वापस भाग गया। उपस्थित लोगों ने येसाजी की चिल्ला चिल्ला कर तारीफ शुरू की। ऐसा अद्भुत दृश्य उन्होंने इसके पहले कभी नहीं देखा था और ना ही कभी पहले ऐसा सुना था। इसके बाद येसाजी कंग फिर उस शामियाने के तरफ गए जहां पर शिवाजी महाराज और कुतुब शाह बैठे हुए थे। येसाजी कंग जब उस शामियाने के पास आए तो गोवलकोंडा के कुतुब शाह खुद अपने आसन से उठ गए। उन्होंने येसाजी के कंधे पकड़कर उन्हें शाबाशी दे दी और उनके शौर्य से भाव विभोर होकर कुतुब शाह ने अपने गले का मौल्यवान कंठा उतारकर उन्हें पहनाना चाहा, बख्शीश के तौर पर उन्हें पहनाना चाहा। लेकिन येसाजी ने बड़ी ही विनम्रता से उस भेंट को अस्वीकार कर दिया। येसाजी कंक ने उस भेंट को नकारते हुए कहा कि हम अपने स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश के बिना किसी खेत में पड़ा हुआ धान का तिनका भी नहीं उठाते, तो फिर इस भेंट का स्वीकार करना उनके लिए असंभव है। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस सैनिक की स्वामी भक्ति, स्वामी निष्ठा, बहादुरी और निस्पृहता को देखकर कुतुब शाह गदगद हो गया। तब खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने येसाजी कंक को कुतुब शाह से उस भेंट को स्वीकारने का इशारा किया। तब येसाजी कंक ने उस मौल्यवान कंठे का स्वीकार किया। इस सारी घटना को देखकर भौचक्के हुए कुतुब शाह ने सहमति से मान हिलाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा कि राजा जी, आप बिल्कुल ही सच कह रहे थे। अब हमें इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि आपके मराठाओं का हर एक वीर हाथी के बराबरी का है। आपके फौज को लड़ाकू हाथियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज केवल मुस्कुराए और उनके खिले हुए सुंदर चेहरे पर अब अभिमान और समाधान झलक रहा था।